किसी को पुरस्कार के रूप में ईमानदारी के लिए या किसी चीज़ के लिए 51,000 रुपये देना कलयुग चल रहा है, पॉसिबल नहीं है। आपने धन्यवाद दिया, आपको पुरस्कार मिला। मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो 51,000 है कहाँ, वो दिखा दीजिए। I took the money in cash. तो आपने कैश में ले लिया सर के माध्यम से। वो कैश कहाँ गया? कैश मेरे पास है सर। कैश ही दिखा दीजिए दर्शकों को। कैश तो मैंने घर पे रखा हुआ है, तो कैसे दिखा दूँ? कैसे पता चले लोगों को कि आपको 51,000 मिला? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हाँ ये बता रही हैं कि इनको मिला है और ये अपने मुंह से बता रहे हैं तो मिला ही होगा। मैंने तो नहीं देखा। इस चीज़ की वजह से ये सुर्खियों में रहे और कार्यक्रम पे कार्यक्रम यहाँ पे होता रहता है डिवाइन पब्लिक स्कूलों में, इस वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन जो और भी लोग दर्शक हैं या जो मेरे चैनल को देखने वाले लोग हैं वो कई बार मेरे से मिलते हैं तो बताते हैं एजुकेशन लेवल वहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है। कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे चीज़ों के इन्होंने अपने आप को मार्केटिंग करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, बट एजुकेशन लेवल जो है वहाँ पे ठीक नहीं है। तो इसके बारे में भी हम जानकारी सोच रहे थे कि हाँ इसके बारे में बच्चों से हम बात करें। किस क्लास में पढ़ती हैं? सर फ्रॉम क्लास 8th। यू आर फ्रॉम क्लास 8th। ये इंग्लिश सही है? सर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। 7th में साइंस का कोई टॉपिक जो आपको पढ़ाया गया हो? यस मैम, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? साइंस। आपका भी साइंस। साइंस बहुत सबका सब फेवरेट है। सब रट के आया होगा यहाँ पे कि हम टीचर ने बताया कि साइंस ही बताना, तो सबका साइंस क्यों हो गया? किसी का हिंदी नहीं है, किसी का इंग्लिश नहीं है, किसी का मैथ नहीं है। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उपराष्ट्रपति का नाम किसको पता है? इंग्लिश में बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। मिस्टर जगदीप धांकर। कैसे आपको ये पता चला? किसने बताया यहाँ पे? किसने बताया? अन्विता। नाम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी भी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। दूसरा, इसकी ईमानदारी को मैं कहूँगा आशीष उपाध्याय जी से कि अगर आप 51,000 रुपये अपने स्टाफ को दे सकते हैं तो कम से कम 5,000 रुपये इस बच्ची को भी आप इनाम में दे सकते हैं, क्योंकि इसको अगर बगल वाली बच्ची ने इसको जवाब दिया तो कितनी ईमानदारी से, कितने मासूमियत से इसने बता दिया कि बगल वाले ने मुझे बताया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में किसी को जानकारी? कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं पता? You asked me to show the money, so I got the money from the home. आप इतना जल्दी घर से ले आई? ये क्वालिफिकेशन क्या है? सर क्वालिफिकेशन मेरा MA फाइनल। सब्जेक्ट सर हिंदी, संस्कृत से किया है। MA में एक सब्जेक्ट होता है, 2 सब्जेक्ट होता है? MA में 2 सब्जेक्ट से होता है कि एक? तो मैंने ग्रेजुएशन किया है BSc। और यहाँ बच्चों को आप पढ़ा रही हैं कंप्यूटर एंड मैथ। कंप्यूटर का कोई कोर्स? सर कोर्स तो नहीं किया है सर। कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं किया? मैं इन इंग्लिश एंड BEd फ्रॉम मेरठ यूनिवर्सिटी। MA इंग्लिश से किया है और BEd भी किया है? नमस्कार, मैं हूं शशांक शुक्ला और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द पत्रकार वाला। आज मैं बलरामपुर के डिवाइन पब्लिक स्कूल में आया हूं। आज यहां पे आने का उद्देश्य जो है वो कोई खबर कवर करना नहीं है, कोई न्यूज़ कवर करने नहीं आया हूं, बल्कि पिछले कुछ दिनों पहले कुछ एक न्यूज़ चली जो मैंने यूट्यूब पे और अन्य जगहों पे देखा कि यहाँ के जो प्रबंधक हैं या यहाँ के जो संस्थापक हैं आशीष उपाध्याय जी, उन्होंने अपने किसी स्टाफ को ईमानदारी के लिए 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया। जी हाँ, ये सुनने में एक अटपटा सा लगता है कि कोई ईमानदारी के लिए 51,000 रुपये दे सकता है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर रहा था, या मेरे साथ जो और बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे जिनसे मैं मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, उन्होंने भी यही कहा कि 51,000 रुपये ये बातें जो है वो गलत हैं। 51,000 रुपये कोई एक ईमानदारी के लिए आज के समय में नहीं देगा, क्योंकि सैलरी तो आप दे ही रहे होंगे उस काम को करने के लिए। वैसे तो आप जान रहे हैं कि डिवाइन पब्लिक स्कूल जो है वो आए दिन सुर्खियों में बना रहता है अपने कार्यक्रमों से। डिवाइन पब्लिक स्कूल अगर मुख्यतः देखा जाए तो जाना जाता है अपने कार्यक्रमों से, और दूसरा आशीष उपाध्यायों से। आशीष उपाध्याय जी हैं जो यहाँ के प्रबंधक हैं और कार्यक्रम यहाँ पे होता रहता है, इसलिए सुर्खियों बना रहता है। लेकिन आज जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, कुछ एक अलग हटके एक तरीके से मैं बात करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि वाकई में जिसको 51,000 रुपये मिला है उन लोगों को वाकई में 51,000 रुपये घर ले जाने के लिए मिला या सिर्फ फ़ोटो खिंचवा के 51,000 रुपये ले लिया गया।
तो ये हैं आप ही को शायद 51,000 रुपये मिला है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर माय नेम इज़ जूली पांडे। जूली पांडे। जैसा कि मेरे लिए व्यक्तिगत मैं बताऊं आपको कि किसी को पुरस्कार के रूप में ईमानदारी के लिए या किसी चीज़ के लिए 51,000 रुपये देना छोटा रकम नहीं है। और ये मुझे लग रहा है आज के टाइम पर कलयुग चल रहा है, पॉसिबल नहीं है। First of all, I want to tell you this. I cannot believe this. It is truth, and I feel like a dreaming. And I am very thankful to Ashish sir, who gave me great such honor. नहीं, आपने धन्यवाद दिया, आपको पुरस्कार मिला। मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो 51,000 है कहाँ, वो दिखा दीजिए। Sir, during to this time, I am very busy because during to this time admission period, so I cannot go to bank. So I gave the check to big sir and I took the money in cash. आपने उस चीज़ को जो उन्होंने चेक दिया, कहना चाहते हैं आपने कैश में ले लिया सर के माध्यम से। Yes sir. वो कैश कहाँ गया? कैश मेरे पास है सर। तो वो कैश ही दिखा दीजिए दर्शकों को। सर बिकॉज वो कैश तो मैंने घर पे रखा हुआ है, तो कैसे दिखा दूँ? कैसे पता चले लोगों को कि आपको 51,000 मिला, कि फ़ोटो खिंचा के ले लिया आशीष जी ने? नहीं सर, ऐसा नहीं सर, इट इज़ वेरी रॉन्ग। आपको ऐसा लग रहा है कि ईमानदारी के लिए कोई 51,000 रुपये देगा? सैलरी नहीं देते थे क्या आपको? सर इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्कूल। सर इज़ वेरी ग्रेट एंड मैं क्या बोलूँ सर, इट इज़ बट इट इज़ ट्रुथ। ग्रेट तो है, किसी को 51,000 मिलेगा तो वो ग्रेट कहेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं। सर इट इज़ ट्रुथ सर, उन्होंने मुझे दिया है और मैंने उसको सर को चेक देकर उसका कैश करा लिया है। सैलरी देते थे टाइम से? हाँ सर, जैसा सर किसी से भी आप पूछ सकते हैं, मतलब एवरी अब तो फर्स्ट से स्टार्ट हो गया, मतलब एवरी फर्स्ट डे को सर सैलरी हम लोग को प्रोवाइड। मंथ ऑफ द फर्स्ट डे? हाँ यस सर। पहली तारीख को आपके तनख्वाह आपको मिली? यस सर, बिल्कुल सर, यू आर राइट। कैश मिलता है या अकाउंट में? सर दोनों ही मतलब फैसिलिटी है, लेकिन हम लोग कैश में लेते हैं। कैश में लेते हैं। और 51,000 भी आपने कैश ले लिया? यस सर, उसको देखा मैंने ले लिया ना, बिकॉज समय नहीं मिलता सर, और सर लीव नहीं देते हैं। कुछ कोई तरीका ऐसा हो जो 50,000 आपको दिखाने का मौका मिले तो मुझे दिखा सकती है 50,000 क्या हुआ या खर्च हो गया वो? नहीं सर, कुछ तो मैंने खर्च किया है, थोड़ा बहुत जी, थोड़ा बहुत सर खर्च किया, लेकिन सब नहीं खर्च किया, सब क्यों खर्च कर दूंगी सर। थोड़ा कुछ है उसमें से? हाँ सर, बहुत है सर, मतलब मैंने बहुत सर सिर्फ ओनली 5,000 खर्च किया है, बाकी 45। यस सर, 45 मेरे पास सेव है, मेरी मम्मी के पास। अच्छा, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हाँ ये बता रही हैं कि इनको मिला है, और ये अपने मुंह से बता रहे हैं तो मिला ही होगा। मैंने तो नहीं देखा, ना ही मेरे दर्शक देख पा रहे हैं कि उनको 51,000 कहाँ मिला, तो कह रही हैं तो मिला ही होगा। तो इस चीज़ की वजह से ये सुर्खियों में रहे, और कार्यक्रम पे कार्यक्रम यहाँ पे होता रहता है डिवाइन पब्लिक स्कूलों में, इस वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन जो और भी लोग दर्शक हैं या जो मेरे चैनल को देखने वाले लोग हैं, वो कई बार मेरे से मिलते हैं तो बताते हैं एजुकेशन लेवल वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है। कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे चीज़ों के इन्होंने अपने आप को मार्केटिंग करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, बट एजुकेशन लेवल जो है वहाँ पे ठीक नहीं है। तो इसके बारे में भी हम जानकारी सोच रहे थे कि हाँ इसके बारे में बच्चों से हम बात करें, कि जिससे पता चले कि वाकई में यहाँ पे एजुकेशन लेवल क्या है। मैं डिवाइन पब्लिक स्कूल के बच्चों से बात करूँगा, इनका एजुकेशन लेवल समझने की कोशिश करूँगा कि क्या है, इनकी जानकारी क्या है, या सिर्फ यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम होता है और सारी चीज़ें होती हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर आरुषि बरनवाल। सर माय नेम इज़ आरुषि बरनवाल। आरुषि, किस क्लास में पढ़ते हो? सर क्लास 8th। क्लास 8th में। यहाँ पे जो आपके स्कूल में मैं देखता हूँ कि आए दिन कुछ ना कुछ हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक फेस्टिवल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है ना? आप पार्टिसिपेट करते हो उसमें? यस सर, कुछ में करते, कुछ में नहीं करते। यहाँ पे पढ़ाई के बारे में कुछ बताओ, आप कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हो? सर 4 साल से। 4 साल से। पढ़ाई यहाँ पे कैसी होती है टीचरों के द्वारा? सर बहुत सही बताना। यस सर, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बहुत अच्छी? यस सर। कितनी अच्छी? सर बहुत। नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर साइंस। साइंस है। 8th क्लास में आप पढ़ती हैं, साइंस में कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से तैयार है? सर अभी हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। आपका क्या नाम है बेटा? सर माय नेम इज़ निधि पाल। निधि, किस क्लास में पढ़ती हैं? सर फ्रॉम क्लास 8th। यू आर फ्रॉम क्लास 8th, ये इंग्लिश सही है? सर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। ठीक है। क्लास 8th में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर साइंस। साइंस आपका भी है? बिकॉज आई बिकम अ डॉक्टर, इसलिए मुझे साइंस पसंद है। सॉरी सर, बिकॉज आई बिकम अ डॉक्टर, सो आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, है ना? इसलिए आप साइंस पसंद है आपको। क्या यहाँ पे साइंस के टीचर कुछ ज़्यादा अच्छे हैं क्या? साइंस के टीचर के क्या नाम है? साइंस शुभम सर। शुभम सर,
अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है? कितने साल? फेवरेट सब्जेक्ट आपने साइंस बताया, साइंस में आपका कोई टॉपिक है जो आपको तैयार हो अच्छा? सर अभी फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अभी आप 8th में हो, 7th में साइंस का कोई टॉपिक जो आपको पढ़ाया गया हो? यस मैम, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और एनिमल्स। और सर ये सारी चीज़ें 7th में पढ़ाए गए थे। कुछ इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? सर आप एनिमल्स में या प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और क्या नाम पड़ेगा? शिखा सैनी, शिखा सैनी, तेज बोलिए। किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 8th, क्लास 8th में। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? साइंस, क्या बनना चाहती हैं आप? मेडिकल साइंटिस्ट। मेडिकल साइंटिस्ट। मेडिकल साइंटिस्ट बनना है आपको। साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे तैयार है अच्छे से, उसके बारे में मुझे बताइएगा। 7th क्लास का कोई टॉपिक जो आपने अभी तो हाल ही फिलहाल में आप 7th क्लास पास करके आई हैं, कितना परसेंटेज था 7th में? 91 पॉइंट समथिंग है, 94 पॉइंट समथिंग। 94। तो आपकी इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि नॉलेज अच्छी होगी। 94%। 7th का कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट? रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स। मैथ्स के बारे में कुछ जानकारी है? यस सर। ट्रायंगल। ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ सम लाइन सेगमेंट्स। सम लाइन या 3 लाइन? 3 लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल सम लाइन तो हो नहीं सकता। 3 होता है सम। और 3 से ज़्यादा होगा तो क्या बन जाएगा? 3 से ज़्यादा सर स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताइए मुझे, फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? कृतिका दुबे, कृतिका। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th। आप इधर आ जाओ। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7th 7th क्लास में। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? साइंस। आपका भी साइंस। साइंस बहुत सबका सब फेवरेट है। सब रट के आए हो क्या यहाँ पे कि टीचर ने बताया कि साइंस ही बताना? ऐसा कुछ तो नहीं है ना? तो सबका साइंस क्यों हो गया? किसी का हिंदी नहीं है, किसी का इंग्लिश नहीं है, किसी का मैथ नहीं है, सोशल साइंस नहीं है, जनरल नॉलेज नहीं है। अच्छा, जनरल नॉलेज की बात मैं करूँ तो जनरल नॉलेज में आपको जानकारी है? कुछ पढ़ाया गया है? जनरल नॉलेज पढ़ाया गया है सब्जेक्ट में कि नहीं है? होगा ना? एमई सब्जेक्ट होता है, मॉरल एजुकेशन, ये भी है आपके में? नहीं है, एमई नहीं है। जनरल नॉलेज की बात करूँ मैं अगर, तो इसमें आपको मैं पूछता हूँ कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं भारत के, क्या नाम है? क्या नाम? द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? मिस्टर योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। उपराष्ट्रपति का नाम किसको पता है? इंग्लिश में बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। नितिन नहीं। भारत के थांकर, मिस्टर जगदीप थांकर। किस क्लास में पढ़ती हो? 5th में। क्या नाम है? अन्विता गुप्ता। अन्विता गुप्ता, बहुत बढ़िया। कैसे आपको ये पता चला? किसने बताया यहाँ पे? इसने बताया? तो इससे तुमने सुन के तुम बोल दी? नहीं सर, इसने बताया। तो तुमको नहीं आता था? आता था तो तुमने बताया इसको? तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 5th में। अगर मैं बात करूं, आप थोड़ा सा पीछे जाइए, कि ये लड़की जो है, बच्ची जो है, क्या नाम बताया अपना? अन्विता गुप्ता। अन्विता। नाम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी भी लग रही हो आप, बहुत प्यारी लग रही हो। दूसरा, इसकी ईमानदारी को मैं कहूँगा आशीष उपाध्याय जी से कि अगर आप 51,000 रुपये अपने स्टाफ को दे सकते हैं तो कम से कम 5,000 रुपये इस बच्ची को भी आप इनाम में दे सकते हैं, क्योंकि इसको अगर बगल वाली बच्ची ने इसको जवाब दिया तो कितनी ईमानदारी से, कितने मासूमियत से इसने बता दिया कि बगल वाले ने मुझे बताया। बहुत अच्छा। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है जीवन में, है ना? उपराष्ट्रपति का नाम जगदीप धामपड़, आपकी क्लास 5th की बच्ची ने बताया, आप 8th में पढ़ रही हैं, नहीं याद है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में किसी को जानकारी? कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब मत बताना तुम उसको। याद नहीं। आप नो आइडिया। नहीं पता? DY चंद्रचूड़। नाम सुना है कभी इनका?
नहीं सुना। अच्छा, इलेक्शन होने वाला है अभी, पता है इसके बारे में आपको? यस सर। पता है आपको? यस सर। इलेक्शन होने वाला पता है आपको? कब होगा इलेक्शन? सर पता नहीं। ये नहीं पता। अच्छा, किस चीज़ का इलेक्शन होने वाला है? सर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन कैसा होना चाहिए? आप 8th क्लास में हैं, आपका व्यू क्या है कि एक इलेक्शन अगर अपने देश में हो तो किस तरह का होना चाहिए? आप बताइए कैसा होना चाहिए? कोई भी चुनाव हो, किसी का चुनाव हो, किसी को सेलेक्ट करना हो तो उसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से हो? सर ऑनेस्टी के साथ सब लोग अपना वोट दें सर। सही है। क्या करें? ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्टी के मतलब साथ? ईमानदारी। ईमानदारी के साथ सब लोग वोट करें। अगर हम घर से निकलेंगे तभी हम वोट कर पाएंगे और तभी हम सरकार बना पाएंगे, है ना? तो ये सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो जिनकी जानकारी अच्छी है, पढ़ाई में ठीक है। ये छोटी बच्ची मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसने जवाब भी बहुत अच्छे से दिया। तो नॉलेज ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी ठीक है। आप आइए, जो आपने पैसे की बात की थी कि पैसे हैं कहाँ, तो वो मेरे ख्याल से जाके घर पे और पैसे लेके आई हैं सिर्फ दिखाने के लिए। Actually, sir, you asked me to show the money, so I got the money from the home. आप इतना जल्दी घर से ले आई? नहीं सर, मंगवाया है। कितना दूर पड़ता है यहाँ से घर? सर बहुत दूर नहीं है, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम तुलसी पार्क। यस सर। तो आप ये पैसे जो हैं ये आपको मिले हैं? यस सर, ये पैसे मुझे मिले हैं। कितने हैं ये पैसे? आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से बताऊंगा कि उस पैसे को दिखाएं। ये 50,000 हैं? नहीं सर, इसमें से मैंने कुछ खर्च किया है। कुछ खर्च हुए हैं, ये पैसे इनके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे कि आपको मैंने बोला कि हाँ पैसे देखना है, दिखाना है, क्योंकि कई लोग मान रहे थे, मैं भी खुद मान रहा था कि नहीं मिले होंगे, लेकिन आपने दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपको कि आपने प्रूफ किया इस चीज़ को। तो दर्शक भी देख सकते हैं कि पैसे मिले हैं, 50,000 मिले हैं, जिसमें से कुछ पैसे खर्च हो गए हैं, तो कुछ कम भी लग रहे होंगे देखने में। ये है डिवाइन पब्लिक स्कूल की सच्चाई जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। अब कुछ टीचर और बैठे हुए हैं साथ में, इन लोगों को भी कुछ अवार्ड्स मिले हैं, कुछ सम्मान मिले हैं, इन लोगों से भी जानेंगे इस स्कूल के बारे में। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज़ सुनीता मिश्रा। सुनीता मिश्रा। मिश्रा। क्या पढ़ाती हैं आप? टीचर हैं आप? यस क्या सर। पढ़ाती आई टीच इंग्लिश इन क्लास 1 to 3rd। आप इंग्लिश पढ़ाती हैं। कोई भी जवाब आप दीजिएगा तो बिना किसी दबाव में दीजिएगा, सच बताइएगा। कैसा है यहाँ का माहौल? सर बहुत अच्छा है। टीचर्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं पूछूं तो टीचरों को यहाँ पे किस तरह से स्वतंत्रता है, किस तरह का यहाँ के प्रबंधक के द्वारा उनके ऊपर चीज़ें? हमें हमारे काम में कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता है। हम अपने मन से मास्टर प्लान बनाते हैं, एकदम इंडिपेंडेंट हैं अपना वर्क करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इतने मिनट में यही चीज़ आप बताएंगी। हम बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज आपका मेरे बच्चों से मैंने एक रिव्यू लिया, पता चला कि हाँ कुछ है, बट जीके में थोड़ा सा भी बच्चे कमज़ोर हैं। साइंस आपके यहाँ कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, या एक साथ सब लोग साइंस बोल रहे हैं तो बोल रहे होंगे, वो अलग बात है। और भी आपको कुछ पुरस्कार वगैरह, कुछ सम्मान वगैरह जब भी कुछ प्रोग्राम हुआ तो मिला था? क्या मिला था? बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था। आपको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था। किस वे में इसका मानक क्या था? कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि आप ही बेस्ट हैं, बाकी और कोई बेस्ट नहीं है? अब ये तो सर ही बताएंगे। ये सर बताएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर माय नेम इज़ आफरीन खान। आफरीन खान। क्या पढ़ाती हैं आप? सर मैं यूकेजी में कंप्यूटर और मैथ पढ़ाती हैं। यूकेजी को सिर्फ? कंप्यूटर भी यूकेजी को पढ़ाती हैं? प्रैक्टिकल होता है यहाँ पे, सिर्फ किताब ही पढ़ाया जाता है? नहीं सर, होता है लेकिन 1 to 8 में। यूकेजी में सिर्फ बुक है। 1 to 8 में प्रैक्टिकल होता है, बच्चों को कंप्यूटर छूने को मिलता है। कुछ पुरस्कार आपको भी मिला था? क्या मिला? बेस्ट टीचर अवार्ड। आपको भी बेस्ट टीचर अवार्ड मिला इन कंप्यूटर? नहीं सर, नर्सरी टू यूकेजी में प्ले ग्रुप में। प्ले ग्रुप में आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। आपका क्या नाम है? सर माय नेम इज़ पल्लवी त्रिपाठी। पल्लवी त्रिपाठी। क्या पढ़ाती हैं आप? सर मैं हिंदी और संस्कृत पढ़ाती हूँ। हिंदी और संस्कृत पढ़ाती हैं। किस क्लास को? सर मैं 4th to 8th। 4th to 8th। आपको किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला? सर मुझे भी बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? सर क्वालिफिकेशन मेरा MA फाइनल। MA फाइनल है। सब्जेक्ट? सब्जेक्ट सर हिंदी संस्कृत से किया है। MA में एक सब्जेक्ट होता है, 2 सब्जेक्ट होता है? MA में 2 सब्जेक्ट से होता है कि एक सब्जेक्ट? सर वैसे तो हम जिस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, मतलब हम
सर रोकने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया है पढ़ाई। पहले मैंने अपनी स्टॉप की है, फिर बाद में मैंने स्टार्ट किया है, संस्कृत से किया है। सॉल्यूशन क्या है? सर मैंने ग्रेजुएशन किया है BSc। BSc किया है, कहाँ से? सर MLK PG कॉलेज। MLK से पढ़ा आपने, BSc किया है, और यहाँ बच्चों को आप पढ़ा रही हैं कंप्यूटर एंड मैथ। कंप्यूटर का कोई कोर्स? सर कोर्स नहीं किया है सर। कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं किया। आपसे भी अगर मैं जानना चाहूँ, क्वालिफिकेशन बता दीजिए। MA in English and B.Ed from मेरठ यूनिवर्सिटी। MA इंग्लिश से किया है और B.Ed भी किया है। यस सर। तो ये यहाँ के स्टाफ थे जिनसे मैंने बात की, इनके क्वालिफिकेशन के बारे में, इनसे बच्चों से बात किया। अब थोड़ा आशीष जी से भी बात कर लेंगे, लेकिन मैं आज आपको बिना बताए, बिना किसी चीज़ की जानकारी दिए, मैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए आया था। कोई भी आदमी 51,000 रुपये किसी को पुरस्कार स्वरूप ईमानदारी के लिए नहीं देगा। अमूमन हम तनख्वाह दे ही रहते हैं किसी को काम करने के एवज में, लेकिन आपने उस तनख्वाह के अलावा उसकी ईमानदारी पे अपने 51,000 रुपये दिया। ऐसा संभव नहीं लग रहा था आज के टाइम पे, कलयुग में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को ये पहले होता था कि राजा साहब खुश हुए और ईमानदारी के लिए अपना माला दे दिया, हीरा दे दिया, जवाहरात दे दिया। आपने भी उसी तरफ कुछ तर्ज पे 51,000 रुपये आपने इनाम स्वरूप दिया। मैडम से हमने कहा कि आप दिखाइए, तो उन्होंने दिखाया भी कि 51,000 रुपये में से कुछ पैसा उन्होंने खर्च कर दिया। कितना ये रियलिटी लग रहा है आप जो ये किए कि हाँ 51,000 रुपये आपने दे दिया। अभी जो उन्होंने पैसा दिखाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही पैसा कोई रखे हों, ला के दे दिए हों कि ये दिखा दो कैमरे पे? कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, जो है, लेकिन क्या होता है कि आदमी की सोच बड़ी होनी चाहिए। विद्यालय ज़रूर छोटा है, लेकिन हमारे विद्यालय के छोटे होने से मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच वहाँ से आती है जहाँ पे किसी कंपनी, मैंने सुना है कोई गाड़ी वाला कंपनी है, उसने अपने जो है वर्कर को पूरी गाड़ी यहाँ ही बहुत सारी, गुजरात में ऐसा हर बार नए साल पे हमने बहुत सारे फ्लैट देखे हैं, ऐसे अपने एम्प्लॉइयों को फ्लैट जो है दान में दे दिया है। तो मेरी सोच वहाँ से आई है, मेरी सोच यहाँ से नहीं आई है। तो कुछ चीज़ें जो अपने लेवल पे है मैं उसको दे सकता हूँ। उसी के तहत पे जिसको अभी आपने बात किया था वो हमारा अकाउंटेड है और उसकी ईमानदारी का वही नाम है। कितना कमा लेते हैं आप इस स्कूल से? इनकम कितनी है? अगर कोई व्यक्ति 51,000 रुपये भेंट दे रहा है तो माना जा रहा है इनकम तो अच्छी होगी। जो ही नहीं कि आपकी इनकम अच्छी हो तभी आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, तभी आप भेंट दे सकते हैं। आपकी नीयत कितनी साफ़ है डिपेंड इस पर करता है। अब ये तो आपने भी टीचर के बारे में भी बात किया, कभी आप अभिभावक भी रियलिटी टेस्ट कराइए। अगर किसी ने कहा होगा सर मेरे पास पैसे नहीं, फीस जमा करने के लिए नहीं है, तो 1 मिनट में मेरा हाथ अकाउंटेंट को ये कहने में पीछे नहीं हटता कि ठीक है मैम कर लीजिए, देखा जाएगा। जो है ये सिर्फ आप जो रियलिटी टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा जो है, और मैं चाहता भी था, जैसे डिवाइन पब्लिक स्कूल के बारे में बहुत सारे रूमर्स उड़ाए भी जा रहे थे। आपके बच्चों का मैंने रियलिटी टेस्ट किया इस पे, उनके एजुकेशन के लिए कि उनकी जानकारी कितनी है। कुछ बच्चों ने अच्छा बताया, कुछ बच्चे हैं जो जानकारी कम है। मुझे लगता है, व्यक्तिगत मेरा राय है कि एजुकेशन पे भी अभी आपको और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जनरल नॉलेज पे, साइंस पे, जैसे सभी बच्चों ने साइंस बताया, बट साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं बताया, बट ठीक है। तो इस पे भी आप ध्यान देने के लिए, इसको और अच्छा करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? प्रेजेंट टाइम में आप जानते हैं कि विद्यालय 6 साल का भी मेरा विद्यालय है, लेकिन हर एक उस चीज़ पे बहुत बारीकी से काम किया जा रहा है। और ये अच्छा भी लगा कि आपने सिर्फ उसी एक 51,000 की रियलिटी टेस्ट को नहीं किया, आपने हमारे बच्चों की पूरी क्वालिफिकेशन को देखा। बच्चे की जो है क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए मेरे जो टीचर्स प्रेजेंट टाइम में हैं, मैक्सिमम टीचर हमारे जो है, जैसा कि एक आवश्यकता होती है कि B.Ed चाहिए, टेट चाहिए, मैक्सिमम टीचर हमारे पास मैक्स जो है B.Ed है, टेट क्वालिफाइड है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके कैमरे ने आज मेरे स्कूल की पूरी रियलिटी को रखा। आपके बारे में मैंने सुना भी था, आपके वीडियोज़ या किसी चीज़ को मैंने बहुत सारे चैनलों पे देखा भी था। मेरी इच्छा भी एक थी जो है कि कभी भी मेरे जो है स्कूल में भी आपके जो है चैनल आएँ और मुझसे इस प्रकार की रियलिटी पूछें। तो सच्चाई है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखते हैं चैनल मेरे पास बहुत सारे आए, लेकिन जो आज खुशी मिली, आपने एक रियलिटी बिल्कुल रख दिया। बच्चों ने पॉजिटिव जवाब दिया या नेगेटिव जवाब आया, क्या आया, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक आज ऐसे चैनल पे अपने इंटरव्यू दे रहा हूँ जो वाकई में इस आपके ज़िले में माना जाना चैनल है। इसके लिए कोशिश है भैया कि कोशिश ये रहती है कि जो चीज़ें हों एज़ इट इज़ वो पब्लिक को दिखाई पड़े, बिना मिर्च मसाला लगा के। आप मुझसे पहले से सुनियोजित करके आप मुझे बुलाएं, फिर आप बताएं कि ये करना है, उस तरीके का मैं नहीं कर पाता हूँ, ना ही करने के मैं पक्षधर में रहता हूँ। दूसरी मैं कमी आपको बता रहा हूँ आपके विद्यालय की, कुछ टीचर ऐसे भी थे जो B.Ed नहीं थे, MA हैं, कुछ ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन है। उस पर भी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि B.Ed एक क्वालिफिकेशन है, टीचर के पढ़ाने का मानक होता है कि आप प्राइमरी पढ़ा रहे हैं या अपर प्राइमरी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक टीचर की मानक होती है। उस मानक को भी आप फुलफ़िल करिए अपने विद्यालय में। जैसे अभी आपने कहा कि कुछ टीचर जो है B.Ed नहीं है,
जिन टीचरों से आपने बात किया होगा जिन्होंने बीएड नहीं होंगे वो एंटिटी जरूर होंगे और उनका जो लेवल पढ़ाने का स्कूल में होगा वो प्ले ग्रुप का होगा। वो या तो जो है नर्सरी पढ़ा रहे होंगे या LKG पढ़ा रहे होंगे या UKG पढ़ा रहे होंगे। अगर आप 4 to 8 की बात करते हैं जहाँ पे जो है एक मानक की आवश्यकता होती है, उनमें आप सारे टीचर मेरे जो है बीएड क्वालिफाइड ही आपको मिलेंगे। एक टीचर है जो MA की हुई हैं, डबल MA बता रहे थे, वो हिंदी और संस्कृत से, बीएड उनके पास नहीं है और 4 to 8 पढ़ा भी रही हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि, लेकिन वो जो टीचर आपने बात किया जो है कि वो डबल MA, एक संस्कृत सेम में है और एक जो है हिंदी सेम में है ना। बीएड उसका शायद चूँकि जैसे उसने MA कंप्लीट किया उसने टीचिंग लाइन में आ गई। जो एक आपका MLK PG कॉलेज में कोई एक संस्था है जिसके द्वारा बीएड कराया जाता है, उसका संस्था मुझे नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है, शायद वहाँ से वो उसको अप्लाई करने लिए जब मेरे पास आई तब भी मैंने उसे कहा कि अगर आपको अपना कैरियर जो है स्कूल लाइन बनाना है, टीचिंग लाइन बनाना है, तब आपको बीएड कहीं ना कहीं से उसको प्राप्त करना होगा। नहीं, ज़रूरी भी है। अगर आप अपने टीचर को रख रहे हैं यहाँ पे तो किसी तरीके का कोई आरोप ना लगे या कोई ऐसा मानक हो जिस पे कोई जांच हो, तो एक बीएड होना बहुत ज़रूरी है, BTC होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आशीष उपाध्याय थे, ये डिवाइन पब्लिक स्कूल था। यहाँ की पूरी चीज़ों को जो ताम झाम था मैंने आपको दिखाया, कोशिश किया कि वास्तविकता से आपको रूबरू कराऊँ। इसी तरीके का आप अगर कोई चीज़ों को आप पसंद करते हैं तो आप बने रहिए द पत्रकार वाला के साथ। मैं शशांक शुक्ला, मेरे साथी संतोष सिंह के साथ।